इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। बात ये नहीं है कि क्या रहेगा या फिर कब तक रहेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब तक भी हम साथ रहें, चाहे पल भर, उस पल में इतनी जान फूकें कि वो उम्र भर याद रहे। जो भी इस जंगल में अपनी ताकत का लोहा बनवाना चाहता है, उसके अंदर रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ एक ही कानून चलता है, शिकार करो या फिर शिकार बनो। वेलकम बैक। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। And I will also leave you with a last and final word from my side. Always choose harder right over easier wrong. And never let your wishbone grow where a backbone should be. दर्द दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको ताकतवर बनाता है, या बेकार का दर्द जो सिर्फ आपको तकलीफ देता है। मुझे बेकार की चीजें बर्दाश्त नहीं। कहीं सुकून नहीं है, न ऊपर न नीचे, सिर्फ हम हैं, मामूली से एकदम अकेले, कोशिश करते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए। इसलिए मैं खुद से ही प्रार्थना करता हूँ, वो भी सिर्फ खुद ही के लिए। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस्य प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो, भगवान मिल गए। खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूँ। चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटल फील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। 3 daily habits to follow to become mentally strong. Become bulletproof to opinions and gossip. ये मान के चलो कि तुम जब भी दुनिया में बाहर निकलोगे और लोगों से मिलोगे तो लोग तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में 10 बातें करेंगे। Start becoming bulletproof to that. Every day just think कि लोगों को बात करनी है, करने दो, मैं अपना काम करूंगा, क्योंकि मैं जो भी करूंगा लोग उसके बारे में बात करेंगे। Seek discomfort. हम हमारी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल होना चाहते हैं, बट द डे वी बिकम कंफर्टेबल इज द डे वी स्टॉप ग्रोइंग। तुम रोज एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है, एंड दैट विल मेक योर ब्रेन ग्रो फास्टर एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग। आई कंट्रोल द प्लेजर्स, प्लेजर डोंट कंट्रोल मी। कीप ट्रेनिंग योर ब्रेन ऑन दिस वन थिंग कि जो मेरी लाइफ में मुझे जो चीजें प्लेजर देती है ना, वो मैं कंट्रोल करता हूँ। इंस्टाग्राम पे कितनी देर टाइम वेस्ट करना है वो मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे नेटफ्लिक्स कितनी देर देखना है मैं डिसाइड करता हूँ। मुझे पार्टी कितनी देर करना है मैं डिसाइड करता हूँ, नॉट द अदर वे अराउंड। स्टार्ट कंट्रोलिंग योर प्लेजर्स। Think what I said. Success is 5% strategy, 95% mindset. Most people spend 95% of their time on strategy, 5% if any at all on mindset. वो कायर होते हैं अर्जुन जो अपने कर्तव्य को अधूरा छोड़कर मृत्यु के चरणों में शरण लेते हैं। परंतु मैं कर्तव्य से भागा नहीं कन्हैया, मैं कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो गया हूँ। असमर्थ? आदमी असमर्थ तो तभी होता है जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। ये वीरों का काम नहीं। अगर तुम्हें लगता है जहां तुम्हें पहुंचना है वो आज तुम नहीं पहुंच पाए हो, तो आज रात को बैठो और ये क्वेश्चन पूछो, वेयर डू आई नीड टू रीच? मुझे कहाँ पहुंचना है? क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है? एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया? मैं ये खुद से रोज पूछता हूँ।
और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ में शायद किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज उस पर काम करना स्टार्ट करो। इसको सनक लग जाती है ना सक्सेस की, फिर उसके बाद सक्सेस बिकम्स आंसर फॉर ऑल सिंस। अगर तो सन की हो तो घुस जाओ और फिर बाहर तभी निकलना जब हो जाए। उसके पहले और उसके बाद में आपकी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ना आपके माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना रिश्तेदार, ना गर्लफ्रेंड, ना फंक्शन है, ना फैमिली फंक्शन है, ना बर्थडे सेलिब्रेट है, ना कुछ नहीं है। सिर्फ यही सनक है। ट्रू। तो जब आप सन की हो जाओगे किसी चीज को लेके, तो फिर वो चीज आपकी तरफ भी बढ़ेगी थोड़ी। मुझे अपने मकसद से भटकना नहीं है, मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा, फिर भले ही मुझे ये अकेले क्यों ना करना पड़े। सब सोच का खेल है, सब सोच का खेल है, यहाँ का खेल है। अपने आप को यहाँ से बंधित मत करो, सारी बेड़ियां यहाँ एग्जिस्ट करती है। हाथ देखो तुम्हारे, मुक्त हो तुम जिस भी कार्य के लिए जो एडजस्ट करना है, शेप देनी है, रूप देना है, तो शुरू करो। अगर कार्य है कि मुझे इससे मूव ऑन ही करना है, वो करो, वो मिशन है तुम्हारा। बस अपने आप को कम कहना छोड़ो। सबसे भयंकर, जबरदस्त, रोमांचक जिंदगी जीऊंगा मैं। क्यों हार माने, क्यों हार माने, क्यों? कभी आंसर किया इसका क्यों? तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है हार मान लो, बस। और किसी चीज ने नहीं कहा तुमसे हार मानने को, सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है। सारा खेल यहाँ का है। हार मान जाए, क्यों माने? क्योंकि तुमसे नहीं होगा, तुम कमजोर हो, तुम डिजर्व नहीं करते। मैं डिजर्व नहीं करता। किसने कहा? किसने कहा? जिसने कहा वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करे उसको। मेरी जिंदगी में अप्लाई नहीं होता। सब कुछ डिजर्व करता हूं मैं। आओ आओ, जो चाहूंगा वो पाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है पता है? बेइज्जती। जिसकी जिंदगी में एक बार सच में बेइज्जती हो जाती है ना, उसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए होता। जब लोग हंसते हैं तेरे हालात पर, तेरी मेहनत पर सवाल उठाते हैं, तेरे सपनों को मजाक समझते हैं, बस वहीं से आग लगती है अंदर। एक ऐसी आग जो तुझे तब तक सोने नहीं देगी जब तक तू सबको जवाब ना दे दे। जब तू रात में आंख बंद करता है तो नींद नहीं आती, दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, अब कुछ करके दिखाना है। यही सोच तुझे सुबह सबसे पहले उठाएगी, दूसरों से ज्यादा काम कराएगी, और एक दिन तेरी वही बेइज्जती तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अगर तू भी उस दौर से गुजर रहा है तो कमेंट में लिख रेडी। कोई किसी के बारे में जितना ज्यादा जानेगा उसकी कदर उतनी ही कम करेगा। जो मैं क्लेयर के लिए हूँ वो जोई के लिए नहीं, और जो जोई मेरे लिए है वो अपने डैड के लिए बिल्कुल नहीं। इंसान के राज उसे दिलचस्प बनाते हैं। ऐसे जीव जैसे मैं, क्लेयर और जोई, राज के बिना हम सब अधूरे होते हैं। और दूसरी तरफ पीटर रूसो अपने ही राज के गिरफ्त में है। मेरी बस यही कोशिश है कि उसे एक मौका दूं ताकि वो उनसे आजाद हो जाए। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। जब लाइफ में कुछ समझ ना आए तो बस एक बार इसे देख लेना। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अच्छा इंसान। अजीब बात है ना, हम खुद को बाहर से देखते हैं पर हम अच्छे या बुरे अंदर से होते हैं। ऐसा क्या है जिससे मांगने में बहादुरी चाहिए? मदद मांगना यानी हार मानना नहीं होता, बल्कि मदद मांगना बहादुरी है। रो मत, बिना वजह आंसू नहीं बहाते। आंसू ताकत है, कमजोरी नहीं। कभी कभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है, वो तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देता है, सारे रास्ते बंद कर देता है। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा जन्म किसी वजह से हुआ है, और तुम इस दुनिया को वो दे सकते हो जो कोई और नहीं दे सकता। तो हार मत मानना। ड्रीम फोर्ज प्रोजेक्ट का एम लोगों को इंस्पायर करना और उनके लाइव्स को पर्पसफुल बनाना है। अगर आप हमारे इस जर्नी में साथ आना चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करें। स्वयं को कष्ट देना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी।
जिन्होंने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया और उस कष्ट का मजा लेने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं खुद को बदलने का, है ही नहीं बाबूजी। मोटिवेशन कर लो, मोटिवेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे जो कर लो, तुम्हें कष्ट देना ही पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं। तपस्या तपस्या सबको करना पड़ेगा, कोई बचता ही नहीं, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। कहते ना बिना मारे किसी को स्वर्ग नहीं दिखता। त्रिशंकु ने कोशिश की थी, बीच में अटके हुए हैं। है ही नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं है ही नहीं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल आई नहीं हिस्ट्री में। तो तुम्हें क्या करना है, उस कष्ट को खुद ही लेना है। मन आप अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा। हमारे शब्दों को याद रखो, अंदर जे भी लड़ोगे तो क्या करता है, उसकी एक ही ताकत है, जलाना, व्यथा पैदा। नहीं सुनो ना, बड़ा कुछ मिलेगा। उसको बस डांटते रहो, और डांटने के साथ डंडा चलाते रहो, राधा राधा राधा। शांत बने रहो जब तक आपका सही समय नहीं आ जाता। जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगाकर रखो। वक्त आने पर मूल ब्याज समेत सबका हिसाब होगा। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। साइलेंस एक कला है और इसका अंजाम अक्सर बड़ा धमाका होता है। कम बोलोगे तो लोग आपके सोच से डरेंगे। डर इंसान से नहीं, उसके अंदर की आग से लगता है। जो अपने काम से जवाब देता है वही असली खिलाड़ी होता है। इन्वेस्ट अपनी सोच में, रिटर्न आपको जिंदगी में मिलेगा। स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं। स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं। स्त्री में पुरुष से 2 गुना भूख, 4 गुना लज्जा और 8 गुना कामुकता होती है। भले ही तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखो। एक गाय का बच्चा है जो दौड़ रहा है घोड़ों के साथ। दीवार को तो घोड़े से भी तेज छलांग रहा है। इसकी माँ सोच रही है क्या ये जादू है? बिल्कुल भी नहीं, ये है संगत का असर, एनवायरनमेंट का। गाय का बच्चा घोड़ों के बीच रहा है, घोड़े की तरह सोचता है, चलता है, दौड़ता है, हर चीज घोड़े की तरह करता है। इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, तुम कहाँ पैदा हुए हो, किस फैमिली से हो, गरीब हो या मिडिल क्लास हो, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किस एनवायरनमेंट में जिंदगी जी रहे हो, किस माइंडसेट के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर तुम्हारे आसपास वाले लोग नेगेटिव सोचते हैं तो तुम कितना भी पॉजिटिव सोच लो, थोड़े वक्त बाद तुम भी उनके जैसे नेगेटिव सोचने लगोगे। लेकिन अगर तुम सही लोगों के साथ हो जो बड़ा सोचते हैं, जो ग्रोथ, पैसा, वेल्थ, बिजनेस आइडियाज, माइंडसेट सीखने वाले होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, तो तुम भी ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट बदल। अनित्य होती है पराजय। व्यक्ति चाहे तो फिर से प्रयास कर सकता है विजय के लिए। जब वो मन से पराजय को स्वीकार करता है तब वो होता है पराजित। कई बार मन से पराजय को स्वीकार करने वालों को, हार से हताश होने वालों को इस बात का पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने साहस छोड़ा तब वो विजय के कितने निकट थे। हर पराजय विजय यात्रा के मार्ग में आने वाली एक अनुभव मात्र होती है। ऐसा अनुभव जो हमें कुछ और सिखाता है, हमारी कमियां हमें बताता है, हमें विजय के और निकट ले जाता है। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। हर भोग के बाद अशांति, तृष्णा, घृणा, ये चीजें हैं। इसमें नहीं, उसमें, उसमें नहीं, उसमें भागते घूम रहे। कभी हमें तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति तब होगी जब भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे।
कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। फिर कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है।